नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की शुरुआत कल 8 तारीख से हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। आज 9 तारीख को भी जो भी अपडेट मिलेगी उसे आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले कल 8 तारीख को क्या दिक्कतें आई अभ्यर्थी को, क्या देख रहे हैं, वो सारी बातें मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थियों की समस्या है, जैसे कोई रोजगार पंजीयन को लेकर के पूछ रहा है, आधार कार्ड की यदि कहीं दिक्कत है और अभ्यर्थियों के अनुभव क्या रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप रोजगार पंजीयन की एक्सपायरी को लेकर के समझ लीजिए। ये केवल एक अभ्यर्थी के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ ये समस्या है कि उनने जो रोजगार पंजीयन मेन फॉर्म में लगाया था वो अब एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू नहीं हो रहा है। तो क्या करें? तो ऐसे अभ्यर्थियों को नया बनवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। एक्सपायरी वाला आपसे वो नहीं मांगेंगे, तो इतना उसको विशेष कुछ देखा नहीं जा रहा है। और जिस अभ्यर्थी ने ये बात कही है उसके बारे में भी अभी मैं उसका कमेंट आपको बताऊंगा। आधार कार्ड की समस्या, वैसे कई जगह आधार कार्ड लगे भी नहीं हैं, मांगे भी नहीं गए हैं, लेकिन किसी किसी सेंटर पर अगर आधार कार्ड भी लगवाते हैं तो आप इनकी एक्स्ट्रा फोटो कॉपी को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थियों के अनुभव क्या रहे। तो देखिए सबसे पहली बात, जैसे एक अभ्यर्थी ने हमें बताया कि आज उनका भी सत्यापन हुआ था। तो रोजगार पंजीयन को लेकर के क्या हुआ कि रोजगार पंजीयन में कोई समस्या नहीं है, अभी का भी बनवा करके ले जा सकते हैं। साइड का दस्तावेज है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं कि परीक्षा में कौन सा लगाया है, रिन्यू क्यों नहीं कराया, बस होना चाहिए। अभी का जीवित ले जा सकते हैं, जिनका भी एक्सपायर हो गया हो। तो ठीक है, उन्होंने जो कल देखा वो बता दिया कि रोजगार पंजीयन को लेकर के किसी को कोई समस्या नहीं है। एक सेंटर पे ऐसा हुआ कि उनके पास रोजगार पंजीयन उनका एक्सपायर हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए इसको बनवा करके लाइए, लेकिन वेबसाइट नहीं चल रही थी। तो उन्होंने कहा आप कल जमा कर देना, परसों जमा कर देना, 13 तारीख तक आप कभी भी जमा कर सकते हैं। तो आपको बाकायदा समय दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही है, आपको बाकायदा समय दिया जा रहा है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो रोजगार पंजीयन को लेकर के आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। एक जन ने पूछा था, सर जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए, प्लीज रिप्लाई, जिसको भी पता हो। तो इनको बता दिया था कि 50% हर सब्जेक्ट में नहीं चाहिए, बल्कि ओवरऑल 50% मार्क्स आपको चाहिए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंतता पूर्वक अपना सत्यापन कराइए। दूसरा, एक जन ने पूछा है कि प्री और मेंस में साइन अलग अलग है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपने मेंस में जो साइन किए हैं वो साइन आप आगे कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इन चीजों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई आपको बाहर नहीं कर देगा। लेकिन हाँ, आप जो आपने चयन परीक्षा पे किए हैं वही आपके टीआरसी प्रोफाइल पर भी शो हो रहे होंगे, उन्हीं साइन को आपको आगे लेकर के जाना है, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से बाकी विशेष कोई दिक्कत किसी को रही नहीं है। जिसके साथ में कोई समस्या है तो उसको समय भी दे रहे हैं कि आप जाकर के इस चीज को बनवा लीजिए। देखिए, एक जन ने और बताया कि हमारे यहाँ आज सबको प्रमाण पत्र दिए हैं, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, यानी इनके यहाँ पर रिसिप्ट दी गई है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है कि आज आज एक लोग वर्ग 3 में मास्टर है, यानी एक व्यक्ति थे, कोई वो वर्ग 3 में मास्टर होंगे पहले से, उनका वर्ग 2 का वेरिफिकेशन कराने आए तो उनका एनओसी नहीं बना था। यदि आप पहले से शासकीय सेवा की स्थिति में है तो एनओसी लगवाया जाता है, तो उनके पास एनओसी नहीं था, तो उनको फिर से कल बुलाया था कि एनओसी बनवा करके लाना। यानी आज आपने आज नहीं बनवा पाया है किसी कारणवश, तो आप कल इसको लेकर के आइए, लेकिन लगाना जरूरी है। तो आपको वो छूट भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं 1-2 दिन की, कि आप जाकर के इन चीजों का अरेंजमेंट कर लीजिए। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बड़ी सहजता से वेरिफिकेशन हो रहा है। आपने टीआरसी प्रोफाइल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं
उन्हीं डॉक्यूमेंट का यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके बीए बीएड में 50% मार्क्स हैं या नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह फर्जी तो नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के देखा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप बड़े अच्छे ढंग से जाएं। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। छोटी मोटी अगर मिस्टेक होगी तो उसको इग्नोर भी किया जा रहा है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं बनाया जा रहा है। बस आपके पास में आपकी पूरी मार्कशीट सही होनी चाहिए, उसमें आपका नाम वगैरह सब सही होना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।